कार के अंदर ये फीचर्स आपने देखा होगा और ये आजकल की सभी कार्स के अंदर ये फीचर्स आपको मिलने वाला है। इसको बोलते हैं ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। आखिर ये किस तरीके से वर्किंग करता है, सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। क्योंकि यूजुअली जिस टाइम पे आपको मतलब आप टर्न करते हो उस दौरान कई बार क्या होता है कि जैसे आपने स्टीयरिंग मूव किया मामूली सा इतना, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है जैसे सीमेंटेड सड़क वगैरह होती है उस पर आप ब्रेकिंग लगाते हो और मोड़ के ऊपर आप गाड़ी को इतना सा टर्न करते हो मामूली सा, और गाड़ी के ऊपर सरफेस इस तरीके से मतलब चिकना होता है या फिर कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से या फिर ब्रेकिंग फोर्स की वजह से गाड़ी जो टर्न है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मैंने 30 डिग्री टर्न किया और ये गाड़ी मान लो इतने टर्न हो गई, तो उस दौरान ये ESP फंक्शन है ये वर्किंग करेगा। किस तरीके से ये वर्किंग करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि के अंदर मतलब जो चारों जो टायर है उसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है और वो ये सेंस करेगा कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग मूवमेंट है वो हमने 30 डिग्री तक किया था, लेकिन गाड़ी जो मूवमेंट हुआ है, गाड़ी मतलब टर्न ज़्यादा हुई है 60 डिग्री तक, तो उस दौरान वो इस स्टीयरिंग को और करेक्ट कर देगा। सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस तरीके से ये करेक्ट करेगा। सबसे पहले ये सिचुएशन हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि कुछ गाड़ी के आगे आके गिर गया और आपको अचानक गाड़ी शार्प टर्न लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 60 डिग्री गाड़ी टर्न करनी है और अचानक इस तरीके से आपने स्टीयरिंग मूव किया और गाड़ी का स्टीयरिंग मान लीजिए कि 30 डिग्री ही टर्न हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और मूवमेंट कर सकती है ज़्यादा और कई बार कम भी कर सकती है। तो इसको एकदम करेक्ट किस तरीके से ESP करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 60 डिग्री आपको स्टीयरिंग मूवमेंट करना था लेकिन 30 डिग्री ही मूवमेंट हुआ है, तो उस दौरान ये देख सकते हैं आप पे जो पीछे वाला जो टायर है जो रेड कलर का हो चुका है, ESP इस टायर के ऊपर ब्रेक अप्लाई करेगा, जिससे कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग जितना 60 डिग्री चाहिए था वो पूरा का पूरा अपने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो पैनिक सिचुएशन होती है जिसके अंदर अपने स्टीयरिंग का मूवमेंट कम या ज़्यादा होता है तो उसको ESP करेक्ट करता है। फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई कि मतलब स्टीयरिंग अपना ज़्यादा कट गया, वो अब हमने आपको क्लियर कर दिया। अभी दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जैसे मान लो कि आप और मिट्टी के अंदर चल रहे हो उस दौरान आपने स्टीयरिंग का मूवमेंट ज़्यादा किया, जैसे 60 डिग्री किया और आपकी गाड़ी किसी भी वजह से फोर्स वगैरह की वजह से 30 डिग्री ही और टर्न हुई है, तो उस दौरान भी ESP इस स्टीयरिंग का मूवमेंट कर देगा बराबर, और आपकी जो आपने 60 डिग्री का जो एंगल के ऊपर स्टीयरिंग को घुमाया था वो इस तरीके से ही काम करेगा। अब ESP इसलिए खास फीचर्स बन गया है, आजकल सभी कार्स के अंदर आ रहा है और ये हर गाड़ी के अंदर होना भी चाहिए। अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास में जो ये बटन है इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। जी हाँ, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ऑफ़ करने की क्या ज़रूरत है जब इतना बढ़िया फीचर्स है, मतलब टर्निंग के टाइम पे अपना जो सेफ्टी के लिए है, तो इसका बटन देने का क्या मतलब है, क्योंकि सेफ्टी तो जितनी ज़्यादा हो उतना ही बढ़िया है। ये इसलिए दिया गया है कि कई बार इस तरीके की सिचुएशन होती है, मान लीजिए कोई स्टंट वगैरह करता है या फिर स्पोर्ट्स कार जैसे होती है, उनको गाड़ी वगैरह घुमानी होती है, तो अगर ESP रहेगा तो उनकी गाड़ी घूमेगी नहीं। जैसे हैंड ब्रेक वगैरह का प्रयोग करके अगर वो गाड़ी को घुमाते हैं, तो अगर ESP रहेगा तो गाड़ी घूमेगी नहीं। इसलिए उनके लिए स्पेशल फीचर्स दिया है कि अगर उनको ज़रूरत हो कि ESP मुझे नहीं चाहिए तो बंद कर सकते हैं।